हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में और केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि केमिकल इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए जा सकते हैं हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने बात किया था कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए हमें कौन कौन से सिंबल्स का यूज करना होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो मेनली 5 टाइप्स की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं केमिकल रिएक्शंस। 5 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहला जो हम लोग रिएक्शंस देखते हैं वो है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस सबसे पहली रिएक्शंस जो हम लोग पढ़ते हैं वो एडिशन रिएक्शंस है। दूसरी रिएक्शंस जो हम लोग पढ़ते हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। दूसरी रिएक्शंस जो हम लोग देखेंगे वो होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तीसरी रिएक्शंस जो हम लोग देखते हैं वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या इसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चौथा जो टाइप है केमिकल रिएक्शंस का वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सबसे लास्ट जो है जिसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस या इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये 5 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी टोटल केमिकल रिएक्शंस को हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी हम लोग इसमें से एक एक पार्ट्स को लेकर के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है एडिशन रिएक्शंस के बारे में। एडिशन रिएक्शंस क्या होती है? देखो, ऐसे सभी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट जो होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की संख्या केवल 1 होती है। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं और केवल सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो इस रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस क्या है? दोज केमिकल रिएक्शंस in which 2 or more than 2 reactants taking part in reaction, but only one product is formed। जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जो हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन केवल और केवल एक ही सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे सभी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा होंगे लेकिन प्रोडक्ट केवल एक बनता है, इसको हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एडिशन रिएक्शंस के लिए।
सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, व्हेन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन combines to form मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्टेंट कौन कौन सा है? मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस कर लें, 2Mg और यहां भी बनेगा क्या? 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड is the only one product of this process, इसलिए ये रिएक्शन जो होगी वो एडिशन रिएक्शन होती है। इसी को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ वाटर, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो H2 प्लस O2 बनता क्या है? H2O। तो 2H2 और 2H2, रिएक्शन बैलेंस हो गई। और अगर देखें तो वाटर जो है वो इस प्रोसेस का एक सिंगल प्रोडक्ट है, तो जब किसी भी रिएक्शंस के दौरान केवल एक और एक ही प्रोडक्ट बनता है तो इस रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल्स हैं, हम लोग देख लेते हैं। कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन, कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन। अगर कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक सिंगल प्रोडक्ट है, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हैं। तो ऐसे सभी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट जो होते हैं वो दो या दो से ज्यादा होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो होता है वो केवल सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इन रिएक्शंस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं या इन्हीं को हम लोग एडिशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो एडिशन रिएक्शंस या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा होंगे, लेकिन प्रोडक्ट जो होता है वो केवल सिंगल प्रोडक्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग देखें एक और एग्जांपल कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो जाते हैं और बन जाता है क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर अगर इन दोनों को रिएक्ट करा दे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये भी रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस या एडिशन रिएक्शन है। तो ऐसे सभी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा होते हैं लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं या एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। दूसरा जो रिएक्शंस आती है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है? देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में केवल और केवल एक प्रोडक्ट बनता है, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में केवल एक और एक ही रिएक्टेंट होगा जो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो दो तरह के होते हैं, दो तरह से। जैसे किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज कराना है, डिकम्पोज कराने का मतलब होता है उसको तोड़ना। तो अगर तोड़ना है तो तोड़ने के लिए दो परिस्थितियां होती हैं। एक कि ये डिकम्पोजिशन जो है अगर हीट की प्रेजेंसी में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, अगर ये हीट की प्रेजेंसी में हो रहा है तो इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। लेकिन अगर मान लो
कि ये डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो ये दो तरह का होता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है क्या। तो those reactions in which a compound split up into two or more simpler substances. Two or more simpler substances are known as decomposition reaction. इसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो अगर कोई भी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई एक कंपाउंड जो है वो कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है, तो इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी ऐसी सभी केमिकल प्रोसेसेस जिसमें कोई एक कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है, आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या तो हीट की उपस्थिति में, यानी उसको गर्म किया जाए और इतना गर्म किया जाए कि वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाए, या फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, तो दोनों कंडीशंस में जो कंपाउंड होगा वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है। तो एक अगर एग्जांपल देखते हैं हम लोग पहले, कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट अगर इसको हम लोग हीट करें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो रही किसके द्वारा? हीट के द्वारा, इसलिए इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से 2KClO3 अगर इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये टूट जाता है किसमें? 2KCl में प्लस 3O2 में। ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस जिसमें एक कंपाउंड हीट की प्रेजेंसी में टूटता है या फिर कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंसी में टूटता है, तो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, और इसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब ही होता है टू स्प्लिट अप टू और मोर देन टू सिंपल पार्ट्स, दो या दो से ज्यादा सिंपल पार्ट्स में टूटने को ही हम लोग क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन। बिल्कुल इसी तरह से 2FeSO4 अगर इसको हम लोग हीट कर दें, अगर इसे हीट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? Fe2O3, और क्या बन जाएगा? SO2, और क्या बन जाएगा? SO2, SO3। तो इस तरह से जो आयरन का सल्फेट है, ये आयरन के ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये भी गर्म करने पर टूटता है, हीट की प्रेजेंसी में टूटता है, इसलिए ये भी क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन है। लेकिन अगर कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंसी में सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो ऑल दोज सबस्टेंसेस which splits in the presence of
presence of heat are called thermal decomposition. Called thermal decomposition. ऐसे सभी सब्सटेंसेस या ऐसे सभी कंपाउंड्स जो हीट की प्रेजेंसी में टूटते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। दूसरी चीज, जैसे अगर मान लें कि हमारे पास वाटर है 2H2O और अगर इस H2O को हमें सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना है यानी डिकम्पोजिशन करवाना है तो ये गर्म करने पे नहीं टूटता है, इसलिए इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इसमें वाटर जो है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट जाएगा। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन हम को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन जो होता है वो ऐसे किसी भी सामान्य तो तरीके से नहीं होता है। इस डिकम्पोजिशन को कराने के लिए हमारे पास एक स्पेशल वेसल होता है, एक स्पेशल बर्तन होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक शेल कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक शेल्स के अंदर कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक शेल्स के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और इस इलेक्ट्रोड में हम लोग क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रोड्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो जो कंप्लीट सेटअप होता है उसी को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। जैसे अगर हमें वाटर का डिकम्पोजिशन कराना है तो वाटर के डिकम्पोजिशन के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रिकल सेटअप तैयार करते हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले एक कार्क ले लेते हैं। इस कार्क में 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। इस तरह से ये इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे। ये इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। इस इलेक्ट्रोड्स को हम लोग बैटरी से जोड़ेंगे। ये एक और इलेक्ट्रोड ऐसे लगाएंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो एनोड कहलाता है, जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड होता है। और यहाँ पे हम लोग एक जार इस तरह से लगा देते हैं। ऐसे एक जार लगा देंगे इस तरह से, इसमें पानी भर देते हैं, इसमें वाटर फिलअप कर देंगे। ये वाटर फिलअप कर देते हैं इस तरह से और इसी के अंदर 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं। एक टेस्ट ट्यूब एक इलेक्ट्रोड पे, दूसरा टेस्ट ट्यूब दूसरे इलेक्ट्रोड पे। इस तरह से ऐसे टेस्ट ट्यूब लगा दी जाती है। ये टेस्ट ट्यूब लगा दी जाती है। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ पे बैटरी लगाएंगे। बैटरी के 2 टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल होगा। एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा कैसा? नेगेटिव टर्मिनल। ये बैटरी हम लोग ले लेते हैं। नेगेटिव टर्मिनल के वायर को एक इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल से वायर निकाल के दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे। जिससे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाला वायर जुड़ा होता है ये एनोड कहलाता है और जिससे नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाला जुड़ा होता है वो क्या कहलाएगा? कैथोड कहलाता है। तो एनोड और कैथोड, अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराते हैं तो वाटर का डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो वाटर का डिकम्पोजिशन जो होगा वो कैसे होता है? वाटर का डिकम्पोजिशन होता है तो 2H2O जो है वो टूट जाता है 2H2 में प्लस O2 में। लेकिन ये ऐसे सिंपली नहीं टूट जाता है, बल्कि क्या होता है? जो H2O है, H2O ये टूटेगा 2H आयन में प्लस O-2 आयन में। 2H आयन जो कि एक पॉजिटिव आयन है ये कहां जाएगा? ये जाता है कैथोड पे। तो सबसे पहले देखते हैं कैथोड पे, सबसे पहले देखते हैं एनोड पे क्या होता है। तो एट एनोड पे क्या होगा? एनोड पे कौन जाता है? जो नेगेटिव आयंस होगा वो एनोड पे आएगा। तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीजन -2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालती है, ऑक्सीजन एटम बना लेती है और ये ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम से कंबाइन होकर के O2 बना लेता है।
अभी कैथोड पे क्या होता है, एट कैथोड पे जो ये हाइड्रोजन आयन बने हैं, ये 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो इन दोनों निकाले गए इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेते हैं, 2H एटम बना लेते हैं, जो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H2 में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कैथोड पर आकर के हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाती है, यहां पे हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाएगी, जबकि एनोड पे आकर के ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाती है। तो इस तरह के सेटअप को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये रबर का बना होता है ये, और ये इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोड, ये टेस्ट ट्यूब, ये भी टेस्ट ट्यूब है, और ये ग्लास जार है, ये आपका एनोड हो गया, और ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। ये जो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं ये कार्बन की रॉड होती हैं, कार्बन की रॉड होती है ये, और ये आपका रबर कॉर्क हो गया, तो ये कंप्लीट सेटअप होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। तो इस तरह से जितने ऐसे डिकम्पोजिशन के प्रोसेसेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहलाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। बिल्कुल यही सिचुएशन जो है वो आएगी अगर किसी भी हम लोग साल्ट को लेकर के इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं, तो भी यही सिचुएशन आती है। जैसे अगर मान लो देखो कोई भी साल्ट दो कंडीशंस में जो है वो इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है, एक तो वो अपने मॉल्टन स्टेट में हो या फिर वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हो। तो मान लो कि हम लोग सोडियम क्लोराइड लेते हैं, NaCl, मॉल्टन स्टेट में। अगर NaCl को हम मॉल्टन स्टेट में लेते हैं और इसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रख करके इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। अभी सोडियम आयन जो है वो एक पॉजिटिव आयन है, ये कहां जाएगा, कैथोड पे, जबकि क्लोराइड आयन एक नेगेटिव आयन है, तो ये कहां जाएगी, एनोड पे। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, एट एनोड ये क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाता है, और दो क्लोरीन एटम आपस में मिल करके क्लोरीन गैस बनाए। कैथोड पे क्या होता है, एट कैथोड पे ये सोडियम आयन क्लोरीन के द्वारा निकाले गए एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाता है। तो अभी आप लोगों ने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होती है और एक जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन वो प्रोसेसेस होते हैं जिनके अंदर डिकम्पोजिशन जो है वो हीट की प्रेजेंसी में होता है, लेकिन अगर डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंसी में हो रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसके बाद एक और आता है, हालांकि ये चीज आप लोग और हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जिसको हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब किसी भी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन जो है वो लाइट की प्रेजेंसी में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसको हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस या किसी भी जो है वो पदार्थ का डिकम्पोजिशन जो है वो लाइट की प्रेजेंसी में हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो सिल्वर क्लोराइड की बात आती है। देखो अगर 2AgCl ले लें हम, इसको अगर हम लोग लाइट में खुला छोड़ दें, लाइट में, तो ये 2Ag प्लस आयन और 2Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये प्रक्रिया जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो अगर हम लोग देखें तो ये Ag आयन है और ये क्या है, Cl आयन है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड ले लें AgBr और लाइट की प्रेजेंसी में इसको खुला छोड़ दे तो ये Ag+ और Br माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। यानी ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। तो जो डिकम्पोजिशन जो है वो लाइट की प्रेजेंसी में होते हैं उनको हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। अभी एक बात और आती है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का यूज क्या है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कन्वे कराई जाती है, यानी जो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है, इसका प्रयोग हम लोग मेटलर्जी में करते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग इसका प्रयोग मेटलर्जी में करते हैं। मेटलर्जी जिसके अंतर्गत हम लोग मेटल्स को उनके ओर्स से सेपरेट करते हैं, उसे ही हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। तो मेटलर्जी के दौरान जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इम्प्योर मेटल्स होते हैं, उनसे प्योर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का यूज करते हैं। इसी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो अभी आप लोगों ने दो तरह के केमिकल रिएक्शंस देखी, दो टाइप्स देखी। पहला तो आप लोगों ने देखा एडिशन रिएक्शंस और दूसरा आप लोगों ने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आप लोगों ने दो चीजें देखी, एक क्या, एक देखा थर्मल डिकम्पोजिशन और एक देखा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो आज का लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी रिएक्शंस होती हैं और कैसे होती हैं। तब तक आप लोग इतनी चीजों को नोट करिए और इनको आप लोग प्रिपेयर करिएगा। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना।